नहीं, सवाल यही है ना अजय आलोक जी की भयानक स्थिति आ कैसे गई? बाकी राज्यों में होता है तो प्रश्न खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये तो वो राज्य है जहां लव जिहाद के खिलाफ, ऐसे मस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल सख्त, इसीलिए तो सख्ती हो रही है। जैसी पता चला, मैंने पहले लाइन में क्या बोला, चिराग तले अंधेरा, पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, केजीएमयू में चल रहा है। ये तो मैं एडमिशन कह रहा हूं, चिराग तले अंधेरा। पहली लाइन में मैंने ये कहा, ये अगर अपर्णा यादव नहीं गई होती, हिंदू संगठनों ने दबाव नहीं बनाया होता, पीड़िता के पिता अगर विवादाध्यक्ष के पास नहीं गए होते, विवादाध्यक्ष ने उनकी बात नहीं सुनी होती, मामला आगे हाईलाइट नहीं होता, तो ये तो प्रकाश में ही नहीं आना था। जिस डॉक्टर के फादर 4 हिंदू लड़कियों से निकाह करके जबरन उसको मुसलमान बना चुके हो, तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों से धर्मांतरण चला रहा है। और इसमें अब घुस रहे हैं केजीएमयू मेडिकल कॉलेज, आगरा मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्थान, अल जवाहर मेडिकल कॉलेज, अल फतेह मेडिकल कॉलेज। आप ये सोचिए कि दिस इज कंप्लीटली नाउ गेटिंग इनटू द हैंड्स ऑफ एक इंटेलेक्चुअल लोग के हाथ से ये धर्मांतरण किया जा रहा है। ये सवाल बहुत बड़ा है और मुमताज आलम रिजवी जी, सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। ये सवाल मुझे आपसे इसलिए समझना है क्योंकि सोचकर बड़ी ऐसा शौक सा लग जाता है कि पढ़े लिखे लोगों को भी क्या इस तरीके से रेडिकलाइज किया जा सकता है। अभी तक तो यही कहा जाता था ना, रेडिकलाइजेशन उन लोगों का होता है जो अनपढ़ होते हैं, जो जाहिल होते हैं, जिन्हें किसी भी तरीके की समझ नहीं होती। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, लेकिन उसके दिमाग में धर्मांतरण और लव जिहाद वाली सोच कैसे डाल दी जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। देखिए, अभी पूरे मामले की जांच चल रही है और उसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए। जब जांच मुकम्मल हो जाए, रिपोर्ट सामने आ जाए, उसके बाद कहना चाहिए लव जिहाद मामला कुछ होता है और उसको कोई और रंग दे दिया गलती कर रहे हैं आप मुमताज। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको शुरुआत में खारिज कर देंगे तो आप उस बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं जिस बेटी ने अपनी जान देने की कोशिश की है। एक मिनट नहीं मुमताज आलम रिजवी जी, सुनिए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगी और बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी आप गलती कर रहे हैं ना। आप उस बेटी की शिकायत पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो बेटी अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। शिकायत नहीं कर रहा हूं भाई, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ होगा, तभी तो वो अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी ना। आप ही कह रहे हैं जांच होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। रिपोर्ट आ गई, आप तो क्या बेटी झूठ बोल रही है? तो झूठ बोल रही है वो बच्ची झूठ बोल रही है क्या? एक डॉक्टर जो अपने भविष्य के, जो सुनहरे भविष्य के सपने देख रही है और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। सुनिए एक सेकंड, सुनिए, ये बहुत गलत है मुमताज आलम रिजवी जी, और इसके लिए ना आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। अगर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मसले बढ़ते हैं ना, तो आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं जो ऐसी घटनाओं को कंडेम करने की बजाय आप चोरी छुपे इसे कवर देने लगते हैं। आप कवर देने लगते हैं। अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस बेटी के साथ गलत हुआ है तो क्या खड़े होकर आप ये नहीं कह सकते, आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लव जिहाद और धर्मांतरण वाली अगर सोच है तो उसे गलत कहेंगे। नहीं, मैं नहीं तय कर रही हूँ, दुख मुझे इस बात पर होता है कि आप जैसे लोग तय करते हैं, आप जैसे लोग तय करते हैं। ये जहर आप लोग भरते हैं, मैं क्या कर जहर भरते हैं आप, जहर भरते हैं आप। जहर भर रहा हूं? आप जहर भर रहे हैं। कैसे? आप बेटी की शिकायत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने शुरुआत में आकर इस मसले को झूठा बता दिया। आप कौन होते हैं तय करने वाला? सब साबित हो गया, सब ठीक है, ये तय करने वाला? और बीजेपी सरकार सो रही थी। अरे तो सरकार से सवाल नहीं, सरकार की जिम्मेदारी पर पहला प्रश्न मैंने किया था। आप यहाँ मेरे बराबर में खड़े हैं, लेकिन चूंकि आपको मुद्दे को भटकाना है तो आप इधर उधर भागेंगे, लेकिन धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दे को एड्रेस नहीं करेंगे आप। बोल तो लेने। हाँ बोलें, एड्रेस करेंगे लव जिहाद और धर्मांतरण को? नहीं देखिए, ये समस्या है कि नहीं? कहाँ कोई समस्या नहीं। क्या है समस्या? नहीं है क्या लव जिहाद क्या समस्या? ये समस्या नहीं है। लव जिहाद कर रहा है? कौन कर रहा है? कितने केसेस हैं? डॉक्टर रमीज हमें जरा बताइए। डॉक्टर रमीज कर रहा है। रिपोर्ट आ जाने दीजिए, हमें केसेस बताइए। डॉक्टर रमीज कर रहा है। कितने केसेस आए हैं? डॉक्टर रमीज लव जिहाद कर रहा है। 12 साल से आंखें बंद हो जाएंगी मुमताज आलम रिजवी की, आंखें बंद हो जाएंगी ना। यानी ऐसे लोगों को बैक से सपोर्ट करते हैं, काबू पाने में सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को। आप यहाँ खड़े होकर कंडेम नहीं कर पा रहे हैं क्राइम में।